सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जहांगीर, जहांगीर। जी जी अम्मी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस वो मैसेज कर रहा था गौहर को कि उमर से बात करा दे। आप बताएं। बेटा मैं महसूस कर रही हूँ कि राबी कुछ परेशान सी है। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं समझ रही हूँ उसकी परेशानी और उसके खौफ को। अच्छी बात है कि तुम भी समझ रहे हो। बस तुम्हारा रवैया और तुम्हारी अपनाइयत उसके दिल से हर खौफ निकाल सकता है। सिर्फ मुंह से काम नहीं चलेगा। तुम उसको लो, बाहर निकलो, घूमो फिरो और खाना खा कर आओ। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसे ही करता हूँ। अच्छा है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। फिर 1-2 दिन के लिए उसे भाभी की तरफ छोड़ाऊंगा। चलो जैसी उसकी मर्जी, लेकिन पूछ लेना उससे। जी जरा मैसेज का वेट कर रहा हूँ। अच्छा कि पप्पू आप आ गई है ना? चले गए जहांगीर? जी भाभी, उन्हें अपने किसी दोस्त के घर जाना था, इसलिए जल्दी में थे। राबी, सब ठीक है ना? भाभी, सब ठीक है। आप क्यों इतना परेशान होती हैं? राबी, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। मैं मजीद और कोई परेशानी नहीं बर्दाश्त कर सकती। कोई भी बात नहीं है, आप खामखा परेशान होती। जहांगीर और आंटी मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। कल ही तो तुम मिलके गई थी, आज फिर जहांगीर ने छोड़ दिया तुम्हें। कल आपसे और आफरीन से सही से बात कब हो सकी थी? बस मैंने कहा मुझे 1-2 दिन के लिए घर छोड़ना है। ये कहो ना, जिद कर आई हो। तुम अब आई गई हो तो बताओ क्या खाओगी? कुछ अच्छा सा बनाती हूँ तुम्हारे लिए। हम सब चल के अच्छा सा कुछ बनाते हैं ना। और पप्पू जान, मैं आपके लिए छोटी छोटी सी रोटी बनाऊंगी। ठीक है। चलो चलो। फरबाद, तुम एमबीए करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ठीक कह रहा है हसन, तुम्हें कुछ करना चाहिए।
हमारा ऑफिस ज्वाइन करे, अपनी स्टडी से हमें फायदा पहुंचाए। अच्छा, तो तुम मेरी बहन से फायदा लेना चाह रहे हो? अरे भाई मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत अच्छी थी ये स्टडीज में, अगर आ जाएगी तो बिजनेस को 4 चांद लगा देगी ये। मैंने तो जब भी जॉब करने का कहा तुम दोनों को बहुत बुरा लगा। इसके जॉब करने पे कोई एतराज नहीं है तुम दोनों को। अगर ये भी कहीं और जॉब करने का कहती तो मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन आप ही ये तो हमारा बिजनेस ज्वाइन करी है ना। हाँ तो बस ठीक है, मैं भी तुम लोगों की कंपनी ज्वाइन करूंगी। और क्या करेंगी आप वहां? अब जो ये करेगी वही मैं भी कर लूंगी। आप ही मैंने अभी बताया है कि फरवा ने MBA किया है और आपने सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा हसन? तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो बहुत पढ़ी लिखी है और मैं जाहिल? ओ क्या मुश्किल है, अभी आप हर बात का बतंगड़ क्यों बनाती हैं? तो हसन मैं कल से ज्वाइन कर लूँ ऑफिस? भाई अपना ऑफिस है, जब दिल करे आ जाओ। बस अम्मी ने रोका हुआ है, वरना अभी इस फरवा की असलियत दोनों के सामने ले आती। अम्मी ये आप अचानक आ गई? हाँ बेटा, बस फंक्शन अटेंड कर लिया था मैंने, तो अब दिल नहीं लग रहा था मेरा, मैंने कहा वापस चलती हूँ। अरे आपने बताया तो होता, मैं खुद आपको एयरपोर्ट लेने आता। अम्मी आप तो बहुत थकी भी लग रही हैं। आइए चले कमरे में, चले आराम करते हैं। आइए आइए आइए, आ जाइए। तुम्हें बताया था? नहीं। अजीब बात है। देख लिया आपने? अब यकीन आ गया आपको? उस वक्त मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, मैं तो यही समझ रही थी कि ये सब तुम्हारा गुस्सा और नफरत है, लेकिन ये देख लिया ना आपने, अब आ गया आपको अपनी आंखों पे यकीन? हाँ अच्छा, आओ जरा मेरे साथ आओ। मगर पहले बात मैं करूंगी उससे। अच्छा ठीक है। भाई पर अपना रूम मैं खुद डिजाइन करूंगी, ओके? हाँ प्लीज, हसन से एक भी मशवरा नहीं लेना। आई नो, बोरिंग कर देगा। आप सबको मैंने एक वीडियो दिखानी है। साकिब तुम भी इधर आ जाओ ना। मैं बाद में देख लूंगा। नहीं, ये वीडियो तो हम सब ने एक साथ देखनी है। आओ आओ फरवा।
हसन, पूरी वीडियो तो देखते जाओ। बंद करें इसे। आपने वीडियो बना दी, आप बताना क्या चाहती है सबको? तुम जो गुल खिला रही हो वो सबूतों के साथ सबके सामने पेश कर रही हो। क्या मतलब? कौन से गुल खिलाती फिर रही हूँ मैं? अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है ना, तो ज्यादा खुद को मासूम साबित करने की कोशिश मत करो। खुदा के लिए आप ही बड़ी आजाद ख्याल हो तुम। दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाई जाती हैं। अम्मी, बेहयाई की इंतहा है अम्मी। हद से गिर गई हैं आप आपी। बकवास बंद करो अपनी। ये क्या हो रहा है यार यहाँ पे? अरे हमसे क्या पूछ रहे हो? हमने तो अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, अब पूछो इससे। हमें कोई जरूरत नहीं इससे पूछने की। अब हसन इससे पूछेगा कि ये सब क्या है। एक्सक्यूज मी, हसन को मुझ पर पूरा भरोसा और एतमाद। अब उसका दिल मेरे लिए खराब करना चाह रही है, उसको खिलाफ करना चाह रही है मेरे। I'm sorry to say, लेकिन कम से कम मेरे लिए तो आपकी चालें कामयाब नहीं होंगी। मुंह की खानी पड़ेगी आपको। देख रहे हो क्या गेम खेल रही है ये मेरे साथ? गेम वो नहीं, आप खेल रही हैं आप ही। मैं उमर की कसम खाकर कहती हूँ, ये परवा इंतहाई बेहया और बेगैरत लड़की है। बस आप ही, बस। आपके लिए तो हर लड़की घटिया और बेहया है। बस कर दें अपनी ये इल्जाम तराशियां, बस कर दें ये रोज रोज के ड्रामे। अब मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगा। को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इस फरवा को मैं नहीं छोड़ूंगी, आप देख लीजिएगा। संभालो मेरी बेटी को, संभालो खुद को, संभालो। देखा आप ही को? प्लीज यार। क्या मतलब प्लीज? वीडियो देखते साथ ही ना अच्छी खासी सुना देनी चाहिए थी तुम्हें उनको। मुझे इस वक्त ना किसी को कुछ सुनाना, ना ही किसी से कुछ सुनना है। क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया मेरा। अब आप प्लीज चली जाओ यहाँ से। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? और मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जाओ यहाँ से। सांसों में से नहीं हूं कि वक्त के साथ अपने रवैये बदल। और हाँ, तुम भी कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बेरुखी या तुम्हारी किसी गलती की वजह से अगर इसकी आंख में आंसू आए ना, तो कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारी परेशानी बांटने के लिए ही तो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हारे जो हालात थे उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं ही तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ।
बात ना करूं मैं फरवा से? क्यों बात ना करूं? पूरी दुनिया को वो बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं बना सकती बेवकूफ। खुदा के लिए मेरी बात तो सुनो। क्या कहना है आपने? क्या बात करनी है? मुझे कुछ कहना है। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे आगे कोई बात कह सको? पहले तो मैं आंटी और हसन की वजह से आपको थोड़ा सा लिहाज कर लेती थी, फिर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तो गलत किया। अब जो मैं आपके साथ करने वाली हूँ मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। फरवा, क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? बहुत रैली यहाँ पर, बहुत हुकूमत कर ली। अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और निकलें यहाँ से, चलें। फरवा, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरे भाइयों का घर है। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। यहाँ से मैं तुम्हें निकालूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। अपना घर तो बसा नहीं सकी, दूसरों का घर बर्बाद करना चाहती हैं आप। फरवा, हसन, इसकी हरकतें और करतूत देख रहे हो तुम? पहले आपने भाई को तबाह करके उनका घर तोड़ा, अब हमारा घर बर्बाद करने का इरादा अपने दिल से निकाल के जाकर अपना घर आबाद करें आप। हसन, ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो अपनी बहन से? अम्मी, आप क्यों नहीं समझती? अम्मी सब समझ चुकी हैं। तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख लेने के बाद क्यों नहीं यकीन करती हो मुझ पर? आप जो दिखाने की कोशिश कर रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इसने तुम पर जादू कर दिया है, तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही है। इस धोखे से बाहर आओ और इस बेहया लड़की को फौरन चलता करो। बस कर दो आप ही। मैं अपनी बीवी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। खबरदार, जो आज के बाद इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए इसके लिए आपने। चलो फरवा। देखा आपने? देखा कैसे आंखें निकाल निकाल कर हसन मुझ पर चीख रहा था? और ये सब कुछ इसकी बीवी फरवा इससे करवा रही है। इस फरवा को तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसको मैंने नहीं छोड़ना, आप देख लीजिएगा। हसन, इनसे कहो अपना सामान उठाएं और जाएं यहाँ से। अरे इसका तो मैं मुंह नोच लूंगी। आप ही। वो मुझे कह रही है कि अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और जाओ यहाँ से। मैं उसे खाली हाथ निकालूंगी इस घर से, इस घर में नहीं रहने दूंगी। तलाक दिलवाऊंगी मैं हसन से उसे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मुझे भी शदीद गुस्सा था अभी पर, सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि ज्यादा हंगामा ना करूं। गलत सोच रहे हो वैसे। अच्छा हुआ आज की बात आज ही खत्म हो गई। मैंने गुस्से में कह तो दिया कि अपना सामान बांधे और चली जाए, पर तुम्हें अच्छी नहीं लगी ना ये बात? इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि आप ही उम्र के साथ अपने घर में अच्छी जिंदगी गुजारें। जिस बात को आप ही ने इतना गलत रंग दे दिया ना, असल में ये थी कि शाजिब रमशा को बहुत पसंद करता है, बल्कि आज ही प्रपोज भी किया उसने रमशा को। अच्छा, ये देखो, हम दोस्तों ने उनकी वीडियो भी बनाई रिंग एक्सचेंज करते हुए। अच्छा ना बता दे तो क्यों दिखा रही हो? ठीक है। तुम अगर आप ही की बात पर यकीन कर लेते ना हसन, तो ना ये वीडियो दिखाती और ना असली बात बताती। मैं आप ही को जानता हूँ अच्छी तरह से। आप ही का काम ही यही है कि लोगों के किरदार पर, जैसे राबी पर इल्जाम लगाया था। किसके नाम से इल्जाम लगाया था? रहना दो इस बात को।
नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती मैं इस बात को। अच्छा अच्छा ठीक है, 2 घूंट पानी के पी लो बेटा जरा। मुझे नहीं पीना है पानी वानी। क्या कर रही हो? ऐसे तो तुम पागल हो जाओगी गौहर। पागल? पागल तो वो दोनों मिलकर मुझे बना रहे हैं। वो फरवा, उसका शाहजेब से चक्कर चल रहा है, और वो हसन, वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। ये वीडियो आप जिसको भी दिखाएंगी ना, वो यही बात कहेगा जो मैं कह रही हूँ। गौहर तुम ठीक कह रही हो, मैं मान रही हूँ ना तुम्हारी बात, मैं माँ होके तुम्हारी बात मान रही हूँ ना। तो वो क्यों नहीं मेरी बात मान रहा है? क्यों उसकी मोहब्बत में अंधा हो गया है? मुझे बातें सुना रहा है, कह रहा है जाकर अपना घर बसाओ। मैं हसन का घर नहीं बसने दूंगी। और वो फरवा, वो मुझे कह रही है कि अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और जाओ यहाँ से। मैं उसे खाली हाथ निकालूंगी इस घर से, इस घर में नहीं रहने दूंगी। तलाक दिलवाऊंगी मैं हसन से उसे। आप ऐसा करें, कल सुबह इस फरवा के माँ बाप को फोन करें और बताएं उनकी बेटी के करतूत उन्हें। ठीक है, अब सुबह सब कुछ करेंगे। इस वक्त अपने दिमाग से सारी बातें निकाल कर ना सोने की कोशिश करो मेरी बच्ची। नहीं रहूंगी मैं सुकून से, जब तक वो फरवा इस घर में है मैं सुकून से नहीं रहूंगी। खड़े खड़े राबी की तरह तलाक दिलवाऊंगी मैं उसे। वीडियो बना दी, अब बताना क्या चाहती है सबको? तुम जो गुल खिला रही हो वो सबूतों के साथ सबके सामने पेश कर रही हो। हसन को मुझ पर पूरा भरोसा और एतमाद, अब उसका दिल मेरे लिए खराब करना चाह रही थी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन कम से कम मेरे लिए तो आपकी चालें कामयाब नहीं होंगी। मुंह की खानी पड़ेगी आपको। काश राबी ने भी फरवा की तरह स्टैंड लिया होता, तो ये सब ना हुआ होता जो हो चुका है। छोड़ के चले गए मुझे, ना कोई कॉल की ना कोई मैसेज। कहीं नाराज तो नहीं हो गए? सुबह उठते ही फोन करूंगी।
आंटी को फोन करती हूँ। आंटी तो फोन नहीं उठा रही। जहांगीर को कर लूं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो मैं आंटी को फोन करी थी, वो फोन नहीं उठा रही। वालेकुम सलाम राबी। वो असल में अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेकर आए उन्हें अभी। आपने मुझे बताया नहीं, क्या हुआ है उन्हें? कौन सा हॉस्पिटल में? मैं बस अभी आ रही हूँ। भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी जहांगीर का फोन आया था, वो आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं फौरन से हॉस्पिटल जा रही हूँ। अच्छा, ख्याल से जाना। हाँ, अब अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह खैर हो, सब ठीक होंगी आंटी, खैर करे। उठा नहीं रही है फोन। दोबारा मिलाओ। हेलो मैम, इतनी सुबह सुबह खैरियत है ना? सब खैरियत है, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए फोन किया। डैड ठीक है? ठीक है। अरे उससे तो पूछो, वो ठीक तो है ना? क्या कह रहे हैं डैड? कुछ नहीं कह रहे, बस। लो मुझे तो फोन। हेलो फरवा बेटा, कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारी सास का आज सुबह ही सुबह फोन आ गया था, उन्होंने बुलवाया है हमें वहां। तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या बात हुई थी वहां। बात तो हुई डैड, पर अब सब कुछ ठीक है, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। देखो फरवा, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, जो भी हुआ मुझे सच सच बता दो। डैड, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मुझे छुपाने की जरूरत पड़े। मैं और हसन शाम में आएंगे, मैं आपको बताऊंगी सब फिर। असल में बेटा, तुम्हारी मम्मी और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। डैड, मैं आपसे सही से बात कर रही हूँ, इसका मतलब कुछ खास नहीं हुआ। आप प्लीज परेशान नहीं हो। अच्छा, मॉम से कहिएगा कि कुछ अच्छा बनवाएं डिनर पे, मैं और हसन साथ खाना खाएंगे। चलो ठीक है। ओके। क्या कह रही थी? कुछ नहीं बताया, कह रही रात को डिनर आपके साथ करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। इंशाअल्लाह सब खैर होगी।
की तबीयत कैसी है? मैंने तुम्हें कहा था ना कैब में नहीं आना। मैं अब अकेले घर पे तो नहीं इस तरह बैठ सकती थी। बस मम्मी को पहले भी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, दुआ करो वो ना हो। कंडीशन कैसी है उनकी? पहले जैसी या कुछ बेहतर है? सांस बहुत मुश्किल से ले रही थी, खांसी भी थी और पाँव में स्वेलिंग भी थी। अब डॉक्टर आएगा तो पूछते। आराम से बेटा, आराम से। मम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटा, थोड़ा सब्र कर लो ना, इंजेक्शन लगेगा तो ठीक हो जाएगा। है जी डॉक्टर साहब, कैसी हैं अम्मी? अल्लाह का शुक्र है, हार्ट अटैक नहीं था उनको। शुक्र। लेकिन डॉक्टर साहब वो आप आइए मेरे साथ, आइए। अभी हम ट्रेनिंग जाएंगे। बिल्कुल, वो आगे है डॉक्टर। आइए आराम से। उमर तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम मेरे दोस्त रहोगे ना, मैं और भी अच्छा हो जाऊँ। तुम ये हमारे लिए चॉकलेट लाए हो? हाँ, मैंने ड्राइवर से खुद गाड़ी रुकवा के लिया। थैंक यू उमर। तुम कोई गेम खेलते हो? कौन सी? डॉक्टर साहब पहले तो मामूली सी खांसी थी, लेकिन रात भर बहुत ज्यादा खांसती रही हैं। लंग्स इन्फेक्शन होने की वजह से इनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, इसलिए हमने इन्हें फौरी तौर पे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। कोई खतरे की बात तो नहीं है? ब्लड कल्चर रिपोर्ट आने तक हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे हमने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, उम्मीद है एंटीबायोटिक से जल्दी रिकवर कर जाएंगे। फरवा प्लीज इस तरह मत करो। आज तुम कुछ नहीं बोलोगे हसन। मैं अंकल आंटी से कॉल करके बात करता हूँ। मैं उन्हें बताऊंगा कि अम्मी ने कॉल की। क्यों कॉल की? ऐसी बात है, आप ही के कहने पे की होगी ना। हाँ तो बस ठीक है, मुझे अब आप ही इस घर में नहीं चाहिए। ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल से आने तो फिर बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है उनकी तबीयत सचमुच खराब है? ये भी उनका कोई ड्रामा है हसन, तुम समझते क्यों नहीं हो सकता है। तुम लोग बस टालते रहते और वो अपनी हद से गुजरती जाती, पर अब नहीं होगा। दिस हैज टू स्टॉप। अम्मी आप अपनी तकलीफ का बताती नहीं है, बस मेरे लिए परेशान रहती हैं। ठीक हूँ बेटा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब तो आंटी की तबीयत ठीक है, अब आप उन्हें परेशान मत करें। अपनी तकलीफ का नहीं बताती, इसलिए तो मैं परेशान हो जाता हूँ, दुख होता है। बताऊंगी, अब बताऊंगी। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जहांगीर, आपकी छोटी सी भी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझाओ बेटा इसे। जहांगीर, आप तो मुझे कहते रहते हैं कि तुम्हें स्ट्रांग बनना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो मुझे और आंटी को कौन देखेगा? भाभी अम्मी ही मेरे लिए सब कुछ है। खुदा न खास्ता इन्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इंशाल्लाह सारी टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी, कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अब आप लोग ज्यादा परेशान मत हो, हम जल्द से जल्द घर चले जाएंगे। बस समझा दिया मैंने जहांगीर को। अरे तुम्हारा मसला क्या है? आपका सामान सूटकेस में डाल दिया, उठाएं और जाएं यहाँ से। तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली? मैं जो भी हूँ आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। हसन, कंट्रोल करो अपनी बीवी पर। हसन, इनसे कहो अपना सामान उठाएं और जाएं यहाँ से। अरे इसका तो मैं मुंह नोच लूंगी। अभी शर्म नहीं आती अपनी बहन पर इस तरह चीखते हुए? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। पहले राबी के किरदार पर इल्जाम लगाकर उसको दरबदर किया, और अब आप लोग समझते हैं कि मैं राबी जैसी हूँ। बहुत बड़ी भूल है ये आप लोगों की।
हाँ हाँ भूल है मेरी। अरे तुम तो राबी से भी बदतर हो। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? तमाशा मैं नहीं कर रही, तमाशा ये कर रही है। तमाशा आप कर रही हैं। एक के बाद एक तमाशा खड़ा कर रही हैं आप। हसन चुप कर जाओ। क्यों कॉल किया आपने इसके पेरेंट्स को? हसन तुम किस तरह अपनी माँ से सवाल कर रहे हो? हसन, तुम दोनों जाओ अपने कमरे। भाई मुझे तो लगता है अब हमें ये घर छोड़कर जाना चाहिए। बहुत अच्छा सोच रहे। अरे अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं हसन से बात कर रहा हूँ। तुम दोनों जाओ और अलग जाके अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। वाह साकिब, अच्छी पट्टियां पढ़ा रहे हो अपने भाई को। क्योंकि इस घर में यही एक हैं जो सब कुछ झेल चुके हैं। अच्छा बुरा सब इन्हें पता है, समझते हैं ये। हाँ समझ तो तुम भी जाओगे अगर इस घर से गए। जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, और बहुत जल्दी जाऊंगा। लेकिन फिर भी दुआ है कि खुदा करे आपको अकल आ जाए। नहीं हसन, न मैं जाऊंगी न तुम। आज सिर्फ ये जाएंगी यहाँ से। फरवा प्लीज आप अपने कमरे में जाओ। मेरी खातिर फरवा इस वक्त अपने कमरे में चली जाओ। अच्छा नहीं कर रहे साकिब।